हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि नए बिजनेस की शुरुआत के लिए आप बैंक से कैसे लोन ले सकते हैं, इसके लिए क्या पूरी प्रोसेस है, इससे संबंधी जानकारी देने जा रही हूं। आगे बढ़ने से पहले यह बता दूं कि अगर आप बिजनेस आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल श्वेता टेक टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने बिजनेस शुरू कर लिया है लेकिन इसके विस्तार के लिए पैसे की कमी है और मार्केट में सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है तो चिंतित नहीं हो। यह स्थिति सिर्फ आपकी नहीं है बल्कि पहली बार कारोबार शुरू करने वाले अधिकांश बिजनेसमैन को इस स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नए बिजनेसमैन के पास एकमात्र रास्ता होता है बैंक से लोन लेना। अगर आप भी नए कारोबारी हैं और अपने व्यवसाय के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आज हम आपको यहाँ बता रहे हैं लोन लेने की पूरी प्रक्रिया। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बैंक से लोन लेने की पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्या है। बैंक से बिजनेस लोन लेने के लिए आपकी कंपनी एकल स्वामित्व फर्म, साझेदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड होनी चाहिए। इसके बाद ही आप बैंक में बिजनेस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिजनेस लोन के लिए आवेदन करने पर बैंक आपसे कोलैटरल डिमांड यानी सिक्योरिटी मांगते हैं। कई बैंक कोलैटरल डिमांड नहीं भी करते हैं। सरकार छोटे उद्यमियों को बिजनेस लोन दिलाने के लिए सिडबी और लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय से कोलैटरल फ्री सुविधा उपलब्ध करा रही है। यह सुविधा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट यानी CGTMSE के तहत उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत बैंक बिना किसी कोलैटरल के 1 करोड़ रुपए का लोन मुहैया कराता है। अब आइए जानते हैं कि बिजनेस लोन के लिए बैंक द्वारा क्या मापदंड अपनाए जाते हैं। तो पहला है कोलैटरल। बैंक आपके बिजनेस लोन की एवज में कोलैटरल यानी सिक्योरिटी लेता है। यह सिक्योरिटी प्रॉपर्टी के रूप में या लिक्विड सिक्योरिटी जैसे कि आपकी स्टॉक, शेयर मार्केट, कुछ म्यूचुअल फंड्स, इन सब के रूप में होनी चाहिए। बैंक ऐसा प्रावधान लोन रिस्क को कवर करने के लिए करता है। बैंक आपके कोलैटरल के वर्थ को देखते हुए लोन की रकम को बढ़ा भी देता है। क्रेडिट हिस्ट्री। यदि आपका फर्म एकल स्वामित्व फर्म, साझेदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो बैंक लोन देने से पहले आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है। इसमें आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के साथ आपकी कंपनी को भी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है। कंपनी की क्रेडिट हिस्ट्री केयर या क्रिसिल जैसी रेटिंग एजेंसी से मिली रेटिंग के आधार पर की जाती है। रेटिंग एजेंसियां कंपनी के नेटवर्थ को देखते हुए रेटिंग देती है। इस रेटिंग के आधार पर बैंक लोन देता है। अगर रेटिंग एजेंसी ने आपकी कंपनी की अच्छी रेटिंग नहीं की है तो बैंक लोन देने से मना भी कर सकता है। कंपनी की वित्तीय स्थिति। बैंक लोन देने से पहले आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति का आकलन करते हैं। अगर कंपनी पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबी हुई है या नकदी प्रवाह कम है तो बैंक लोन देने से मना कर सकता है। बैंक लोन देने से पहले आपकी कंपनी की निवेश रणनीति भी जानना चाहता है। बैंक रिस्की बिजनेस में लोन देने से बचना चाहता है। आर्थिक हालत। बैंक द्वारा लोन देने में देश की आर्थिक हालत की भी भूमिका होती है। अगर आर्थिक सुस्ती का दौर है तो बैंक लोन देने से हिचकता है। इसलिए बैंक से लोन देने में देश की आर्थिक हालत का बहुत बड़ा रोल होता है। देश की विकास दर अच्छी होने पर बैंक आसानी से लोन देते हैं और खराब होने पर लोन देने में कोताही करते हैं। बिजनेस का प्रकार। बैंक से लोन मिलने में बिजनेस का प्रकार भी बहुत महत्व रखता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं तो बैंक से आसानी से लोन मिल जाएगा। अगर आप स्टार्टअप या एक सर्विस कंपनी है और कोलैटरल नहीं दे रहे हैं तो बैंक से लोन मिलने में थोड़ी मुश्किल आती है। बैंक लोन देने से पहले आपके बिजनेस से होने वाली आय, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्क आदि का आकलन करते हैं। इसके बाद वे लोन देते हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। कर अदा करने के बाद बचत या लाभ का पेपर यानी पैट, व्यक्तिगत पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, 3 साल का वित्तीय लेखा जोखा का ऑडिटेड रिपोर्ट, 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, 3 साल का सेल टैक्स रिटर्न और पिछले 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये थी बैंक से लोन लेने की पूरी प्रोसेस की जानकारी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए।
अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो के अपलोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे। जिन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।